मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे खत्तर गच्छ हो, तपा गच्छ हो, अचल गच्छ हो, पायचन गच्छ हो, या ये तीन थुई हो, या मंदिर मार्गों की दूसरी परंपरा हो, अपने प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या उल्लेख है? कोई ज्योत के उल्लेख हैं क्या? कोई इधर उधर के खेतलाजी वेतलाजी स्थापना करने के उल्लेख हैं क्या? कितने जगह पर सांप आ गए हैं, सब जगह पर नाग देवता बिठा दिए हैं, जगह जगह। यहां पर तुम नारियल चढ़ाओ ना, करके नारियल बांधो ना, इसको 3 प्रदक्षिणा दो ना, तो तुम्हारी मानता पूरी होगी। अच्छा, तीर्थंकर इतने लूज हैं, तीर्थंकरों के देवी देवता पद्मावती, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, अंबिका, ये सब कुछ काम के नहीं। सिमंदर स्वामी की अधिष्ठात्री पंचांगुली, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये भैरूजी, माणिभद्र, घंटाकर्ण, ये साधनाएं कम है क्या? ये सूर्य मंत्र, वर्तमान विद्या सब मंदिर मार्गियों को मिली है। कितने अच्छे मंत्र मिले हैं। अब इन सबको बना करके श्रावकों को वहां ले जाने का मतलब क्या है? कल तुम यहां कोई नई स्थापना करूं और चमत्कार की बात करने लगूं, 10 दिन के अंदर आप मत्था टेकने लगो, मेरी भली दुकानदारी चल जाए, धना धना 500 के नोट लाओ और लगाओ और चढ़ावे हो ना, आरती हो न वो हो, लेकिन यह बात पक्की हो जाएगी कि मैंने भगवान महावीर के साथ में चीटिंग कर ली, महावीर की परंपरा के साथ में विश्वासघात किया, मैंने आपको दूसरी चीज पकड़ा दी। मुझे पकड़ाने थे तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की उपासना वो पकड़ानी थी, द्रव्य पूजा या भाव पूजा। मुझे अगर देना था तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का उपदेश देना था। मुझे अगर देना था तो उसके बाद में यह लौकिक दुखों को दूर करने के लिए लक्ष्मी, सरस्वती, भैरूजी, माणिभद्र, घंटाकर्ण या अन्य कोई पद्मावती, चक्रेश्वरी, अंबिका, इन किसी की साधना देनी थी, और वो भी योग्य को। पहले देवी देवताओं की साधना श्रावक को दी नहीं जाती, कच्चे पुच्चे साधु को भी देवी देवताओं की साधना करनी नहीं होती। जो भगवान को भूल जाएं, भगवान को कमजोर समझ लें, देवी देवता को महत्वपूर्ण समझ लें, वो साधु साधु नहीं, वो श्रावक श्रावक नहीं। खाते हो तुम महावीर का, बातें दूसरों की करो, ये चीटिंग है। मैं आपकी दुकान पर बैठ करके मेरा व्यापार करने लगूं, आप बैठने दोगे? बातें करूं वहां तक ठीक है, माल खरीदूं वहां तक ठीक है, मेरा व्यापार वहां से करने दूंगा तो भगा दोगे आप मुझे, कहे चल मेरी खुद की दुकान है, तू जा तेरी जगह से व्यापार कर, मेरे यहां बैठ के तू व्यापार करेगा तो मेरे व्यापार का क्या होगा? समझ रहे हो आप? इसीलिए सिद्धांतों की बहुत बलि दे दी गई है, कई साधु साध्वी जी भगवंतों ने दे दी है, और उनके मानने वाले अंध भक्त बहुत हैं। जैसे मैं बोलता हूं तो वे सब मेरे दुश्मन हो जाते हैं, वे फिर बहुत लिखते हैं, खूब गालियां देते हैं, वे रोज इस इंतजार में रहते हैं कि ये कभी मरे तो हम पेड़े बांटे, एक ना एक दिन तो मरूंगा, खूब पेड़े खाएं, कोई दिक्कत नहीं, वे खुश रहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो कहना हो कहें, मैं भगवान का खाता हूं, 2 रोटियों के साथ में भी अन्याय नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा, जो सच है वो सच है, झूठ है वो झूठ है। इसलिए बुद्धि सागर सूर्य जी महाराज साहब ने स्पष्ट किया था घंटाकर्ण महावीर की स्थापना करते समय कि जो भी अरिहंत के उपासक होंगे, अरिहंत के भक्त होंगे, उन्हीं को तुम घंटाकर्ण देव फलीभूत बंदा। वहां मांस नहीं, शराब नहीं, मिथ्यात्व नहीं, रात्रि भोजन नहीं, किसी प्रकार के उल्टे सुल्टे नहीं, मांस खाने वाला वहां जा नहीं सकता, शराब पीने वाला वहां जा नहीं सकता, जैन धर्म की परंपरा के सिवाय कोई चीज वहां चढ़ नहीं सकती, और अरिहंत परमात्मा से कम उन्हें समझना है, ज्यादा समझना नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। उन्होंने जगह जगह लिखा है कि तुम जो सम्यक दर्शनी हो, अरिहंत के उपासक हो, भगवान के भक्त हो, उनको तुम फलीभूत होना मैं कामना करता हूं। उन्होंने हर चीज पे लिखा है। और देखो मजे की बात, बुद्धि सागर सूर्य जी महाराज साहब जैन नहीं थे, और तो भी उस अजैन आदमी ने ऐसा लिख दिया। कितना सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, सम्यक पुष्ट होगा, और जैन साधु ऐसा करें तो कैसा लगे। अब अगर कोई साधु इस प्रकार की अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना करें तो फिर जैन समाज को राह से भटकने में रोकेगा कौन? कैसे रोकेंगे?